नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में अपनी सूत्री मांगों को लेकर पीजीआई पासी चौराहे वृंदावन सेक्टर 19 में धरना प्रदर्शन। तो आइए देखते हैं संवाददाता अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सेक्टर 19 में पासी चौराहा वृंदावन लखनऊ सामाजिक संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन। लक्ष्मी प्रसाद रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष पासी महासंघ, रमाशंकर भीम एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक परिवर्तन महासभा, राम कृपाल एडवोकेट, डॉक्टर मोहनलाल पासी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति सिंह, कई सामाजिक संगठन मौजूद रहे। 22/2/2025 डीसी दक्षिणी लखनऊ कार्यालय पर प्रदर्शन आखिर क्यों? पुलिस की कार्यशाली दिनांक 23/11/2024 को ड्रामा 2 पीजीआई लखनऊ के सामने फास्ट फूड का ठेला लगाने वाले सत्येंद्र रावत और उनकी मां सविता रावत पर नाश्ते का पैसा मांगने पर रात समय लगभग 10:45 पर प्राणघातक हमला करने वाले जातिवादी दबंग की पहचान हो जाने के बावजूद अब तक ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमे को तरमीम किया गया, बल्कि कीजिए पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। दिनांक 17 जनवरी 2025 को बेसिक विद्यालय मदारपुर नगराम लखनऊ में कार्यरत शिक्षा मित्र अशोक कुमार निवासी नवाज खेड़ा थाना नगराम लखनऊ को समय 10:15 पर उपस्थिति पंचिका पर सहायक अध्यापक मनोज कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर न कराकर जाति सूचक गालियां देते हुए लात से मारने का प्रयास किया, जबकि 10:25 पर उपस्थित हुए सहायक उपाध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया से हस्ताक्षर करा लिए। थाना अध्यक्ष समेत तमाम उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद ना तो अब तक फिर एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। बता दें, लखनऊ के निवासी शिवदर्शन पासी पुत्र सूखा के मकान के सामने की आबादी, जिस पर उनके कोटे गाड़े हैं, जानवर बांधे जाते हैं, तमाम कार्यक्रम होते रहते हैं। उक्ति भूमि को जातिवादी दबंगों द्वारा कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम का दंडनीय अपराध है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2 फरवरी 2025 को ओमेक्स सिटी न्यू हजरतगंज अर्जुनगंज थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ में लगभग 1 दर्जन गुंडों ने अनुसूचित जाति उपजाति चमार जाति के शिवकांत के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि मुजफ्फरनगर घोषवाल थाना सुशांत गोल्फ सिटी लखनऊ निवासी प्रेम कुमार रावत द्वारा जारी पंजीकृत बैनामा दिनांक 20 अगस्त 2022 को की गई भूमि को हड़पने के ग्रह से दबंग बबलू सिंह राहुल सिंह द्वारा दिनांक 29/11/2023 को निर्माण करने के दौरान हमला करने, जाति सूचक गालियां देने का काम पुलिस की मौजूदगी में किया गया। बता दें, मोहनलालगंज निवासी लक्ष्मीनाथ पत्नी स्वर्गीय रामदास की भूमि गाटा संख्या 424 के अंश को स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर राजमण यादव द्वारा स्थानीय पुलिस व तहसील प्रशासन की साठगांठ से कब्जा कर लिया गया। अनेक प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/1 एफआईआर के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध है। वहीं ऐसी परिस्थितियों में समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना हमारी मजबूरी है। साथियों, दिनांक 22/2/2025 को उपरोक्त समस्याओं को लेकर सेक्टर 19 पासी चौराहा वृंदावन लखनऊ में एकत्र होकर डीसीपी दक्षिणी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर पुलिस अभियुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। क्या लोकेशन है? क्या मुख्य लक्ष्य क्या था? कुछ घटनाएं हुई थी। एक पीजीआई थाना क्षेत्र की है, एक सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र की है, और कुछ जमीन के मामले थे जिनमें पुलिस को कार्यवाही उचित ढंग से करनी चाहिए थी, नहीं किया था। और पीजीआई थाना क्षेत्र का जो मामला था 23/11/2024 की घटना रही है। वहां पर एक अनुसूचित जाति के पासी की ड्रामा 2 के सामने एक दुकान रहती है, फास्ट फूड की दुकान थी। उस पर आके कुछ लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद जब पैसा मांगा तो उसका स्कैनर से देने को कहा। स्कैनर जब निकाला, स्कैनर से लोड किया तो लिखा कि सत्येंद्र रावत। अब कौन सी मानसिकता रही होगी उन लोगों की, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। कि हम लोग नारा लगा रहे थे जातिवाद छुआछूत मुर्दाबाद। छुआछूत अब दूसरी तरीके की हो गई। कोई ये भावना नहीं है कि
तो पासी है तो उसके हाथ काम नहीं खाएंगे, बल्कि इस तरह की एक भावना हो गई कि ये पासी होकर के ये काम काहे कर रहा है। तो मन में लगता है कुछ ऐसी धारणा नहीं होगी, या शराब वराब पिए रहे होंगे, आए गाड़ी तोड़ दिया, मारा पीटा, बुरी तरीके से मारा पीटा। उसमें FIR दर्ज तो हुई 307 में, लेकिन जानकारी में आया है कि हमलावर थोड़ा सा कोई ऊंची पहुंच के लोग हैं, पता ये भी चल रहा है कि शायद वकील है कहीं हाई कोर्ट में, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और दरोगा जी मोहसिन अली हैं, उन्होंने बाकायदे जिस मामले की विवेचना CO महोदय को करना चाहिए, वो खुदे पूरी विवेचना कर डाले और सारी धाराएं हल्की करके कह दिया हम चार्जशीट लगा रहे हैं। एक ये मुद्दा था और एक सुशांत गोल्ड सिटी का मुद्दा था। तो डीसीपी मुख्यालय पे आपने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पे आपको क्या आश्वासन मिला? देखिए, DCP महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। DCP महोदय को हमने 2 प्रतियों में ज्ञापन दिया है। एक कॉपी उनके लिए हमने कहा कि कुछ मुद्दों को, एक आध मुद्दों को छोड़ के बाकी सब आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, चाहे सुशांत गोल्ड सिटी हो, थाना नगराम हो, मोहनलालगंज हो, गोसाईगंज हो, तो ये इन्हीं के अंडर में आता है। तो उन्होंने कहा है कि हम सब पे कार्यवाही करेंगे, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब उनसे ऊपर का अधिकारी, हम तो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, DCP महोदय नहीं सुनेंगे तो हमारे बगल में DGP महोदय का कार्यालय है, पूरे प्रदेश को देखते हैं। टिकाना स्टेडियम के बगल में हमारा अगला पड़ाव DGP महोदय के कार्यालय का घेराव। पासी चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ PGI के अंतर्गत में आता है। यहाँ पे किसान यूनियन या अन्य वर्ग के लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे किस प्रकार के धरना प्रदर्शन हो रहा है और किस लिए हो रहा है।